गणपतिभ्यो गणपतिभ्यः प्रणमो अर्हन्तारं प्रणमो सिद्धारं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो योगे सर्वसाहुलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं पुण्यपुण्डात्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं। हल हल देव स्तुति की चर्चा हमारी हो गई थी। आज हमें जो हमारा जो दूसरा पाठ है उस पर चर्चा प्रारंभ करनी है। पाप कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, घुसी और परिग्रह, ऐसे 5 पाप होते हैं। पाप किसे कहते हैं? बुरे काम को, मतलब बुरे कार्य को पाप कहते हैं, गलत काम को पाप कहते हैं। अब जो इसमें जो परिभाषा आई है आप देखें पेज नंबर 10 पे, पाठ में आए हुए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य। तो यहाँ पे लिखा दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। क्या? दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है? पाप है। कि हमारे ऐसे काम जिससे हम दुखी हों, क्या? हमारे ऐसे काम कि जिससे हम दुखी हों, वे सब क्या है? वे पाप हैं। अब आप कभी देखो कि जैसे कोई चोर होता है तो वो किसी घर में चोरी कर लेता है, तो उसके बाद भी उसको एक अफसोस होता है कि मैंने चोरी क्यों की। कोई जीव किसी की हिंसा कर देता है, किसी को मार देता है, तो एक उसको अफसोस होता है कि मैंने ये हिंसा क्यों की। मतलब हिंसा करने में भी दुख है, उसके बाद भी दुख है, उसके पहले भी दुख है। एक प्लानिंग होगी, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा। मतलब शुरू से लेके एंड तक क्या है? दुख ही दुख है। तो ऐसे काम जो दुख के कारण हो उन्हें क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। संवाद रूप में पाठ है। बेटा और पिता पुत्र। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो ये लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। क्या कहा? कि सब कहते हैं लोभ पाप का क्या है? बाप है, तो ये लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। सबसे बड़ा पाप है क्या? तो पिता कहते हैं नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। क्या है? मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जी घोर पाप करता है। कि लोभ से भी पाप होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा पाप क्या है? मतलब लोभ तो पाप बाप है और मिथ्यात्व क्या है? बाप का भी बाप है, दादा है। किसका? ये पापों का। कि मिथ्यात्व के वशी होकर ये घोर पाप होते हैं। पुत्र, 5 पापों में तो इसका नाम है ही नहीं। उनके नाम तो मुझे याद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह। पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह। अब वो बेटा कहता है कि ये मिथ्यात्व का नाम तो आता ही नहीं है 5 पापों में। पिता कहता है ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है। क्या? लोभ का नाम भी तो 5 पापों में नहीं है।
किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं। किसके वश होकर? लोभ के वश होकर पाप करते हैं। अच्छा आप बताओ, ये परिग्रह इतना क्यों होता है? परिग्रह इतना क्यों होता है? इतना आदमी इतना धन क्यों रखता है? लोभ के वश रखता है। बात समझ में आई? तो मतलब लोभ के वश ये पाप होते हैं, इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। किसे? लोभ को। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता। क्या कहा? कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता। पुत्र, ऐसा क्यों? पिता, उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? क्या कहा? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये परिभाषा हमें याद रखनी है। किसे? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। अब जैसे मिथ्यात्व शब्द देखें हम, तो मिथ्या प्लस त्व। मिथ्या प्लस त्व। मिथ्या मतलब झूठा, गलत, उल्टा, और त्व मतलब होता है मान्यता, भाव। क्या होता है? मान्यता। तो मतलब हमारी उल्टी मान्यता, हमारा गलत अभिप्राय, उसे क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? बात समझ में आ रही है? कि मतलब हमें मान्यता सही करनी है, तब हमारी ये पाप छूट पाएंगे। नहीं तो उसके कारण अगर हमारी मान्यता अगर उल्टी रहेगी तो पाप नहीं छूट सकते। तो सही बात समझना ही मिथ्या तो छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब ये जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। क्या कहा? जब ये जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। चलिए, अब हिंसा की चर्चा यहाँ पे आ रही है कि हिंसा किसे कहते हैं। ठीक है पुत्र, किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? क्या कहा? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? पक्का? इतना ही हिंसा है? देखना आगे पिता क्या कहता है। हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है। दुनिया तो इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा है। इसकी खबर उसे नहीं है, उसकी खबर किसी को नहीं है। अब ऐसी हिंसा को कौन मानता है? ऐसी हिंसा को कौन मानता है? दुनिया भर वाले मानते हैं कि ऐसी हिंसा को? कोई नहीं मानते। लेकिन अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति होती है उसे हिंसा कहते हैं। अब ये हिंसा से भी बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व है। अब वो मिथ्यात्व तो हमें पाप लगते ही नहीं। क्या कहा? मिथ्यात्व तो हमें पाप लगते ही नहीं। आपको पाप क्या लगता है? कभी किसी जीव की हिंसा हुई गलती से, ओह पाप कर लिया। कभी किसी से झूठ बोल दिया, अरे गलत किया, कि बहुत पाप किया आज। और कभी ऐसा लगा कि हम अनादिकाल से मिथ्यात्व करते हुए आए हैं तो हमने बहुत पाप किए। तो मतलब जो पाप का भी दादा है कौन? मिथ्यात्व। वो तो हमें पाप लगते ही नहीं। और ये जो मामूली पाप है वो हमें पाप लगते हैं। और अब पापों को छोड़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, हिंसा की बात चल रही है अपनी,
किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। पिता: हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा हैं, इसकी खबर उसे नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप किसी से प्यार करो और मैं कहूं कि आप हिंसा कर रहे हो, तो आप मानोगे? क्या कहा? बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं कि आप किसी से प्यार करो और मैं आपसे क्या कहूं कि आप हिंसा कर रहे हो, तो आप मानोगे? अब आपने तो सुन ली कि अपने आत्मा में मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है। अब दुनिया भर वालों को ये सुनाओ तो वो मान लेंगे क्या? भाई चलो हम तो मान लें, लेकिन दुनिया भर वाले मान लेंगे क्या? नहीं मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इन बातों की खबर नहीं है। क्या? कि हिंसा 3 कारणों से होती है। क्या? हिंसा 3 कारणों से होती है। कौन कौन सी? मन, वचन, काया। हिंसा 3 कारणों से होती है, मन, वचन और काय। अब काय की हिंसा को तो सरकार रोकती है। क्या कहा? काय की हिंसा तो सरकार रोकती है। भाई अगर आप किसी को मारोगे तो भाई जेल में जाओगे, फांसी होगी, तो इसको कौन रोकने वाला है? काय की हिंसा को सरकार रोकने वाली है। अब ये वचन की हिंसा कौन रोके? देखो, अब जैसे मैं गया पुलिस में कि एक ने मुझे धमकी दी है मारने की, मुझे मारने की धमकी दी है। एक पुलिस वाले से बोला कि अब कुछ करो, उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो पुलिस वाला क्या बोलेगा? धमकी तो दी है, धमकी तो दी है, और हमारी जेल में इतनी जगह भी कहाँ है कि कोई भी धमकी दे दे, हम गिरफ्तार कर लें। तो बात समझ में आ रही कि इस पर पुलिस भी, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोई ना कोई तो कुछ करेगा। तो समाज इस पर कुछ करती है। क्या कहा? समाज इस जो वचन में हिंसा होती है उस पर कुछ करती है। क्यों? क्योंकि कोई जीव गलत बोलेगा तो उसका अपमान होगा कि सम्मान होगा? क्या कहा? उसका अपमान होगा कि सम्मान होगा? अपमान होगा। तो वो भय, वो वचन हिंसा के कारण वो ऐसी हिंसा नहीं करेगा, ऐसा वचन में लेके नहीं आएगा ऐसी हिंसा को। अच्छा आप बताओ, मैं यहाँ से गाली देने लगूं, कुछ भी बोलने लगूं, तो आप मेरा सम्मान करोगे कि अपमान करोगे? तो बात समझ में, ऐसी हिंसा वचन में भी नहीं करेगा वो जीव। किस कारण से? वो भय के कारण से। लेकिन अब एक बात बताओ, अब मन की हिंसा कौन रोकेगा? क्या कहा? मन की हिंसा कौन रोकेगा? अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसको मार दूं, इसको कौन रोकने वाला है? मैं आपको कितनी भी गाली दूं मन में, तो कौन रोकने वाला है मुझे? तो मतलब ये मन की हिंसा को कौन रोकेगा? तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। कि दुनिया भर वाले तो इस पे काम कर देंगे कि आपकी वचन में जो हिंसा हो रही है और जो आपकी कार में हिंसा हो रही है उसको रोक देंगे, लेकिन मन की हिंसा कौन रोकेगा? लेकिन अब ये मन की हिंसा तो कोई मानते ही नहीं कि एक मन में भी हिंसा होती है। कि जैसे भगवान महावीर से पूछा गया, क्या पूछा गया? कि आपने इतना द्वादशांग बता दिया, इतना सब बता दिया, इसका सार क्या है? क्या कहा? कि आपने इतना सब बता दिया, इसका सार क्या है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया
कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ये क्या है? हिंसा है। और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना क्या है? अहिंसा है। अब यही जिनागम का सार है। क्या? यही जिनागम का सार है कि अब हमें क्या लगता है कि किसी को मार दो तो वो हिंसा है, किसी को सता दो तो वो हिंसा है, लेकिन इतना ही नहीं है। क्या कहा? इतनी ही हिंसा नहीं है कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये हिंसा है। कि अगर आपके मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती तो वो हिंसा वचन में कैसे आती? अगर आपके मन में हिंसा नहीं आती तो वचन में कैसे आती? तो वो फिर काय में कैसे आती? तो आपको मन की हिंसा को रोकना पड़ेगा, तो वो ना वचन में आएगी और ना काय में आएगी। अगर चोर से निपटना है तो चोर की अम्मा से निपट लो। क्या कहा? चोर से निपटना है तो चोर की अम्मा से निपट लो कि चोर पैदा ही ना हो। तो ऐसे ही अगर हमें हिंसा को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? कि वो मन की हिंसा को रोकना पड़ेगा। क्या कहा? मन की हिंसा को रोकना पड़ेगा। तब क्या होगा कि न काय में हिंसा होगी न वचन में हिंसा होगी, तब अहिंसा होगी। एक हम सूक्ति पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। ये सुनते हैं, बहुत हमने सुनी हुई है, तो ये सूक्ति हमारी है ही नहीं। क्या? ये जैनों की सूक्ति है ही नहीं। क्या? अहिंसा परमो धर्मा, ये जैनों की सूक्ति नहीं है। ये वो आपने सुनी होगी महाभारत, उसमें सूक्ति आई है। ये जैनों की सूक्ति नहीं है। हाँ, अहिंसा भी धर्म है, लेकिन अहिंसा से भी बड़ा कोई धर्म और है। मतलब बात क्या है कि हम सिर्फ बाहर में होने वाली हिंसा को हिंसा समझते हैं, बाहर में होने वाली हिंसा को हिंसा समझते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर हिंसा हो रही है उसको हिंसा समझती ही नहीं। आप बताओ, आप कहोगे राग तो अच्छा है, राग तो अच्छा है, किसी से प्रेम करना ये तो अच्छा है। अब आप बताओ अच्छा है कि नहीं है? आपको पता है कि 3 कारण से हिंसा होती है, जड़, जोरू और जमीन। लड़ाइयाँ इन 3 कारणों से होती है, जड़, जोरू और जमीन। रामायण का युद्ध क्यों हुआ था? किसी से द्वेष कारण से हुआ था कि राग के कारण से हुआ था? बताओ आप, कि वो राग के कारण से युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? जमीन के राग से हुआ था कि द्वेष से हुआ था? मतलब वो राग से ही हुआ था ना। और धन को तो हम जानते ही हैं, धन की तो कथा ही नहीं सुननी, जानती हैं कि रोज ही लड़ाई होती है। तो बात समझ में आ रही कि इन 3 कारणों से हिंसा होती है, तो वो भी राग से होती है कि द्वेष से होती है? अब वो राग को ही हम अच्छा समझते हैं कि मतलब किसी से प्यार करना वो अच्छा है, प्रेम करना किसी से वो अच्छा है। लेकिन हमारा जैन धर्म क्या कहता है? हमारा जैन धर्म क्या कहता है कि किसी से प्यार भी मत करो। क्यों? किसी से अगर प्यार करोगे तो क्या होगी? हिंसा होगी। क्या होगी? हिंसा होगी। तो अगर अहिंसा करनी है तो क्या करना है? कि वो राग भी नहीं करना। क्या कहा? वो राग भी हमें नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लगा कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी अहिंसा, हिंसा है, इसकी खबर उसे नहीं है। अब इसकी खबर किसे है? किसी को भी नहीं है। लोग बाग तो जो बाहर में हिंसा होती है उसको हिंसा समझते हैं। तो 2 प्रकार की हिंसा होती है। ऊपर वाली हो गई द्रव्य हिंसा,
कि किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही क्या है? हिंसा है। और भाव हिंसा क्या है? कि मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति कहाँ पे? अपने में, अपनी आत्मा में मोह, राग और द्वेष की उत्पत्ति होना क्या है? भाव हिंसा है। अब ये मोह क्या है? मोह मतलब ममत्व, मिथ्यात्व। क्या मोह मतलब क्या? मिथ्यात्व। राग मतलब किसी जीव को अच्छा जानना, क्या किसी वस्तु को अच्छा जानना, उसे क्या कहते हैं? राग कहते हैं। और द्वेष किसी वस्तु को बुरा मानना, उसे द्वेष कहते हैं। तो ये जो आत्मा में ये उत्पन्न होती है ये चीजें, उसे क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। इसे भाव हिंसा कहते हैं। और द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना, ये क्या है? द्रव्य हिंसा है। अब आपको पता है कि द्रव्य हिंसा हमारे बस में नहीं है। क्या कहा? द्रव्य हिंसा हमारे बस में नहीं है। वो तो अगर जैसे कोई जीव है, हम उसको मारना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं मरता। जैसे 5 पांडव, वो कौरवों ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, कौरवों ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन मरे क्या? नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उनका आयु कर्म शेष था। उनका आयु कर्म शेष था। तो आप किसी को नहीं मार सकते जब तक उसके आयु कर्म शेष रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो मर जाए, कैसे भी करके हम उसको मारना चाहते हैं। लेकिन जब तक उसका आयु कर्म शेष है तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो पांडवों के ऊपर कितने उपसर्ग किए, राज भवन जलाने की कोशिश की। जब वो वनवास में चले गए तब भी कितनी बार मारने का प्रयास किया, युद्ध किया। क्यों किया? मारने का प्रयास किया। लेकिन एक चली क्या? नहीं चली। क्यों? क्योंकि आयु शेष थी। अब एक बात बताओ, अब वो पांडव नहीं मरे, पांडव तो नहीं मरे, उनकी हिंसा नहीं हुई, तो कौरवों को हिंसा का पाप लगा कि नहीं लगा? क्या कहा? कौरवों को हिंसा का पाप लगा कि नहीं लगा? लगा। क्यों? क्योंकि भाव हिंसा की, क्योंकि मारने की कोशिश की। जैसे मैं यहां से जा रहा हूं और कोई मुझे पीछे से मारने का प्रयास करे, गोली चलाए और वो गोली यहां से निकल जाए, तो वो गिरफ्तार व्यक्ति हुआ कि नहीं होगा? वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने हिंसा करने का प्रयत्न किया। भले ही मेरी हिंसा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन प्रयास तो किया। तो यहां पे क्या लगा? किसी जीव को सताना, मारना और उसका दिल दुखाना, कि आप किसी का दिल दुखा रहे हो, ये भी हिंसा है। क्या कहा? आप किसी का दिल दुखा रहे हो, ये भी हिंसा है। अब हमें तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि किसी को मार दिया वही हिंसा है, लेकिन किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। अब जैसे आपने घटनाएं सुनी हो कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी बच्चे ने किसी हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। क्यों? डिप्रेशन में आके। किस कारण से? कि उसका बच्चे बहुत मजाक बनाते थे। ऐसी घटनाएं आपने रियलिटी में सुनी होंगी, सत्य घटनाएं भी हैं ऐसी। क्यों कर लिया? क्योंकि डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसका बच्चे मजाक उड़ाते थे, तो मजाक उड़ाते थे तो इससे सुसाइड कर लिया। ऐसा कैसे? क्योंकि उसका दिल दुखता था।
क्या कहा कि उसका दिल दुखता था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। कि अब हमें तो ये लगता ही नहीं, किसी से कुछ भी बोल लेते हैं, ये तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन हम तो समझते ही नहीं कि इससे भी हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही। कि मतलब क्या, कि किसी का दिल दुखाना ये भी क्या है, हिंसा है। किसी का दिल दुखाना ये भी क्या है, हिंसा है। अब ये हिंसा कब होती है, जब हमारे मन में पैदा होती है। कब होती है, जब हमारे मन में पैदा होती है, तब ये हिंसा प्रकट होती है। कि जब मन में ही नहीं होगी, तब वचन में और काय में नहीं होगी। शराब बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा, शराब हमें बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दुकानों से बेचना बंद करना पड़ेगा क्या, कि वो शराब जो बन रही है उसको बंद करना पड़ेगा, कि शराब बने ही ना। तो ऐसी हमें हिंसा को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा, कि ये हिंसा हो ही ना, कि किसी के ऊपर राग ही ना आए, किसी से राग ही ना हो, तो ये हिंसा नहीं होगी। लेकिन हम ऐसी हिंसा को हिंसा ही नहीं मानते। कैसी हिंसा को, कि किसी से प्रेम करना, किसी से प्यार करना भी एक हिंसा है। किसी से प्यार करना भी एक हिंसा है, इसको तो हम हिंसा मानते ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो किसी से प्यार करना भी हमें छोड़ना होगा, तब अहिंसा का पालन होगा। चलिए आगे। पुत्र ए, तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। पिता, सभी कसाय हिंसा हैं। क्या कहा, सभी कसाय हिंसा है। मतलब कसाय कितनी होती है, कसाय कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध किसे कहते हैं, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। तो आप किसी के ऊपर गुस्सा करोगे तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी। क्रोध, मान, मान क्या है, घमंड करना। तो अब आप दूसरे के सामने ये बताओगे कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा। आप उसके साथ छल कपट करोगे तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा। तो मतलब क्या है, कि सभी कसाएं क्या है, हिंसा है। सभी कसाएं क्या है, हिंसा है। कसाय अर्थात राग, द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। कि वो आत्मा में मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति क्या है, भाव हिंसा है। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। क्या है, कि 2 परिभाषा भी पढ़ी हमने, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा क्या है, मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति। आत्मा में मोह, राग और द्वेष की उत्पत्ति, ये क्या है, भाव हिंसा है। और द्रव्य हिंसा क्या है, कि किसी को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना क्या है, द्रव्य हिंसा है। आगे। पुत्र, जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ही ना कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है। अभी झूठ की परिभाषा आ गई। झूठ किसे कहते हैं, जैसा देखा, जाना और वैसा, जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ना कहना, वह झूठ है। पक्का ऐसा ही है क्या, पक्का ऐसा है क्या। अब आगे पढ़ना। पिता, जैसा देखा, जाना और सुना हो वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कहना
सही कैसे होगा? कि एक बच्चे ने कहा, छोटा सा बालक था, उसने कहा कि सूरज पश्चिम से आज उग गया। क्या? सूरज आज कहाँ से उग गया? पश्चिम से। और सूरज कहाँ से उगता है? कहाँ से? पूरब से उगता है। तो उसने कहा, क्या कहा? पश्चिम से आज सूरज उगा है। तो वो अपने पिता से ऐसा कहता है। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि कहाँ सुन लिया तुमने? तो वो बच्चा कहता है कि एक अंकल ऐसा कह रहे थे कि कोई उनके घर पे आए होंगे। क्या कहा उनने? आज सूरज कहाँ से उगा है? क्या? पश्चिम से उगा है। क्या? कि आज आप हमारे घर पे आ गए। मतलब क्या कि अगर हम किसी चीज को अगर समझेंगे नहीं तो क्या होगा? वह क्या होगा? झूठ ही होगा। कि अगर हमें सत्य बोलना है तो सत्य समझना पड़ेगा। क्या कहा? अगर हमें सत्य बोलना है तो सत्य पहले समझना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? झूठ ही कहलाएगा। कि वो जैसा बच्चे ने कहा, जैसा वो बच्चे ने सुना और वैसा ही कह दिया, लेकिन वो क्या है? क्या सत्य है? क्या वो नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने सुना तो कुछ और था, लेकिन उसका अभिप्राय, उनका कहने का कुछ और था। लेकिन हमें वो सत्य को पहले समझना पड़ेगा। तो झूठ अगर हमें नहीं बोलना तो क्या करना पड़ेगा? सत्य को समझना पड़ेगा। चलिए आगे। पुत्र, जैसा देखा, जाना और सुना वैसा कह दिया, बस छुट्टी? पिता, नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है। तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? क्या कहा? किसी ने आपसे कह दिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा? पुत्र, वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? पिता, इसलिए तो कहते हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है। कि अगर आपको सत्य बोलना है तो सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य को आपको पहले समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि सनसेट कितने बजे होता है? सनसेट कितने बजे होता है? तो आप बता पाओगे क्या? क्या कहा? सनसेट कितने बजे होता है? अभी कितने बजे हो रहा है? अभी सनसेट कितने बजे हो रहा है? सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 6:30 बजे। पक्का? मतलब बोल भी नहीं पा रहा है और झूठ भी नहीं बोलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो सत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य की खबर नहीं है, तो हम बोल भी नहीं पाते। मतलब क्या कि सत्य बोलना आसान है और झूठ बोलना कठिन है। क्या कहा? सत्य बोलना आसान है और झूठ बोलना कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सत्य का ज्ञान नहीं है तो आप झूठ नहीं बोल पाते। जैसे अभी आपसे पूछा तो कोई बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जानते नहीं है। क्योंकि जानते नहीं है, और पता होता तो बोल देते। और झूठ क्यों नहीं बोला? क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहते। मतलब क्या कि झूठ बोलना कठिन है और सत्य बोलना आसान है। झूठ बोलना कठिन है और सत्य बोलना आसान है। झूठ बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब सत्य बोलने के लिए कितने सत्य और बोलने पड़ेंगे? सत्य बोलने के लिए कितने झूठ और बोलने पड़ेंगे? और जब आप झूठ बोलते हो तो घबराते हो, एक भय होता है। क्या कहा? जब आप झूठ बोलते हो तो एक मन में संकोच होता है, एक भय होता है, एक डर लगता है, आप घबराते हो
लेकिन जब आप सत्य बोलते हो तब बिंदास बोलते हैं, भले चाहे आपने गलत किया हो या सही किया हो। क्या कहा? भले ही आपने चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, लेकिन जब आप सत्य बोलते हो तब निश्चिंत होके बोलते हो, और जब आप झूठ बोलते हो तब क्या कहा? मतलब एक बात समझ में आ रही है कि वो सत्य बोलना आसान है और झूठ बोलना कठिन है। चलिए आगे। पुत्र, किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है। पिता, हाँ, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना तो चोरी ही है, किंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव हो तो भी वह चोरी है। क्या कहा कि दो चोरी आ गई, एक भाव चोरी और एक द्रव्य चोरी। मतलब द्रव्य चोरी क्या है कि किसी की पड़ी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना, ये तो चोरी है। किंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव ही हो तो वह भाव भी क्या है? वह भाव चोरी है। मतलब क्या कि हमारे मन में अगर ये आ रहा है कि हम इसकी वस्तु को उठा लें, उसकी वस्तु को रख लें, उसकी वस्तु को चुरा लें, तो ये भी चोरी है। बात समझ में आई? अब जैसे एक चोर हमारे घर में आया, वो चोरी नहीं कर पाया, उतने में हमने उसको पकड़ लिया। एक चोर हमारे घर में आया, वो चोरी कर नहीं पाया, तिजोरी पे हाथ ही लगाया था, उतने में हमने उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा उसका? पुलिस को आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? पुलिस को बुलाएंगे। हो सकता है अगर हमारे हाथ में डंडा हो तो एक आध डंडे भी मारते सिर पे। क्या कहा? तो मतलब क्या कि वो अगर चोरी भी ना हुई हो तब भी वो क्या है? चोरी है। क्यों? क्योंकि आपके भावों में तो आ गई। क्या कहा? कि आपके भावों में तो आ गई। अगर आपके भावों में नहीं आती तो आपके काय में नहीं आती। जैसे वो हिंसा का हमने जाना था कि अगर आपके वो मन में हिंसा नहीं आती तो ना आपके वचन में आती और ना आपकी काया में आती। तो ऐसी चोरी कब होती है? कि जब आपके भावों में आती है। क्या कहा? कि जब आपके भावों में जब चोरी आती है तब वो द्रव्य चोरी होती है, तब वो बाहर में चोरी होती है। चलिए पुत्र, ठीक है, पर ये कुशील क्या बला है? क्या कहा? ये कुशील क्या बला है? लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है? पिता, विषय वासना ही तो बुरी निगाह है। अब कुशील क्या समझाना? विषय वासना ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम अभी समझ नहीं सकते। आगे। पुत्र, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है ना? क्या कहा? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है ना? पिता, रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। क्या कहा? कि रुपया पैसा को जोड़ना इतना तो परिग्रह है ही, लेकिन उनको जोड़ने का भाव भी क्या है? परिग्रह है। अच्छा एक बात बताओ, एक गरीब है, वो झोपड़ी में रहता है, उसके पास कुछ नहीं, तो उसके पास परिग्रह है कि नहीं? क्या कहा? उसके पास परिग्रह है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि उसके भावों में तो दिन भर यही चलता रहता है कि कैसे ना कैसे पैसा आ जाए।
कैसे ना कैसे ये झोपड़ी से मकान बन जाए, अच्छा बड़ा मकान बन जाए, तो उसके मन में क्या चलता रहता है दिन भर? परिग्रह चलता रहता है कि अच्छा पैसा हो जाए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, तो परिग्रह है कि नहीं? और ऐसे ही हमारे मन में ये सब चलता रहे तो परिग्रह है कि नहीं? कि जो बाहर की वस्तु जो मिलना थी, जो धन मिलना था, वो तो अपने कर्म के उदय से मिलना था। क्या कहा कि आपको मकान मिला, आपको गाड़ी मिली, आपको पैसा मिला, तो आपको तो अपने कर्म के उदय से मिला। लेकिन परिग्रह कैसे मिला? कि परिग्रह आपको मिला आपके कारण। क्या कहा? परिग्रह आपको मिला आपके कारण। कैसे? कि आपने वो भाव किए, वैसे आपने वैसे भाव किए कि और रुपए आ जाए, और पैसा आ जाए। वो रुपए पैसा तो कैसे आते? आपके कर्मों के उदय से आते। आपके कर्म के उदय से आपको धन मिलता, मकान मिलता। लेकिन परिग्रह कैसे हो रहा है? आपके भावों से हो रहा है। तो परिग्रह को रोकना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कि भाव परिग्रह को रोकना होगा। क्या कहा? कि आपको भाव परिग्रह को रोकना होगा, तब हम ये परिग्रह से मुक्त हो सकते हैं। चलिए, पुत्र है मिथ्यात्व परिग्रह है? पिता: हाँ हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है। किसका? किसका आता है? मिथ्यात्व का आता है। कौन 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 से 24 प्रकार के परिग्रह? 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। अंतरंग वाले कौन से? एक मिथ्यात्व और 4 कसाय और 9 कसाय। ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। धन धान रुपया पैसा, ऐसे 10 बहिरंग परिग्रह। तो उसमें पहला नंबर किसका आता है? मिथ्यात्व का आता है। तो अगर परिग्रह से मुक्त होना है तो पहले मिथ्यात्व से मुक्त होना होगा। मतलब एक क्रम से इनका नाश होता है। क्या कहा? क्रम से इनका नाश होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा। हाँ हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है। फिर क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कसायों का। पुत्र: तो क्या कसाय भी परिग्रह है? पिता: हाँ हाँ, है ही। कसाय हिंसा भी है और परिग्रह भी है। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कसाई है। क्या कि पाप किसके कारण से होते हैं? मिथ्यात्व और कसाई की वजह से ये पाप होते हैं। पुत्र: इसका मतलब तो यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कसाय छोड़ना चाहिए। क्या कहा? कि अगर हमें पापों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व और कसाय से बचना पड़ेगा। पिता: तुम बहुत समझदार हो। सच्ची बात तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कसाय बुरे काम हैं, अतः क्या है? पाप है। तो इस प्रकार आज हमने ये पाप जो पाठ था वो पूर्ण किया।